जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। इस तीर्थराज में स्नान का फल तुरंत दिखाई देता है। इस स्नान से कोए कोयल और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई अचरज ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य इनने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल, थल और नभचर अनेक प्रकार के जड़ चेतन जीव इस संसार में हैं। उनमें से जिसने भी और जिस प्रकार भी बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और नेकी प्राप्त की है, उसे सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोकों में भी इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता और राम कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। सत्संगति कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है। बाकी सब साधन तो फूल मात्र हैं। सत्संग पाकर षट बुद्धि अर्थात दुष्ट भी सुधर जाते हैं। जिस प्रकार लोहा पारस के छूने से सोना बन जाता है, किंतु कई बार दैव योग से सज्जन पुरुष भी कुसंगति में पड़ जाते हैं। जब ऐसा होता है तो सर्प की मणि के समान वे वहाँ भी अपने ही गुणों का अनुसरण करते हैं, अर्थात दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकोच करती है। सत्य संगति की महिमा कहते सकुचाती है, फिर उस महिमा का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे लिए यह कार्य वैसे ही असंभव है जैसे साग भाजी बेचने वाला मणि माणिक्यों के गुण समूह का वर्णन नहीं कर सकता। मैं संतों को नमस्कार करता हूँ जिनका चित्त समता से पूर्ण है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। वे तो अंजलि में रखे पुष्पों के समान हैं। जिस प्रकार अंजलि में रखे पुष्प दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, उसी प्रकार संत जन भी शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संतों का हृदय सरल होता है तथा वे जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानते हुए मैं उनसे विनती करता हूँ कि वे मेरे इस बाल विनय को सुनकर तथा मुझ पर कृपा करके मुझे श्री राम जी के चरणों में प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से उन दुष्ट जनों को प्रणाम करता हूँ जो बिना कारण ही अपने हितैषियों के प्रतिकूल हो जाते हैं। दूसरों के हित की हानि में ही जिन्हें लाभ मिलता है, अर्थात जो दूसरों को दुख पहुंचाकर ही सुख पाते हैं, जिनको दूसरों के उजड़ने से प्रसन्नता और बसने से पीड़ा होती है, जो श्री हरि और महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं तथा दूसरों की बुराई करने में जो सहस्त्र बाहु के समान हैं, दूसरों के दोषों को देखने के लिए जिनके पास 1000 आंखें हैं तथा दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन घी में गिरकर प्राण देने को आतुर मक्खी के समान है, अर्थात ऐसे दुष्ट हृदय को अपनी हानि की चिंता नहीं होती। उनका लक्ष्य तो दूसरों के कार्य बिगाड़ना मात्र होता है। जिनका तेज अग्नि और क्रोध यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में जो कुबेर के समान धनी है, जिनकी वृत्ति सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, उनका तो कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही अच्छा है। जो दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए उस प्रकार अपने शरीर तक का त्याग कर देते हैं, जिस प्रकार खेती का नाश करके ओले स्वयं भी गल जाते हैं, मैं उन्हें शेष जी की भांति 1000 फन वाले समझकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि दूसरों के दोषों का 1000 मुखों से वे बखान करते हैं। मैं उन्हें राजा पृथु के समान जानकर पुनः प्रणाम करता हूँ, जो दूसरों के दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिन्हें सुरा, मदिरा और सुरानी की देव सेना हितकारी मालूम देती है, जिन्हें कठोर वचन रूपी व्रज सदा ही प्यारा लगता है
और पराये दोषों के देखने के लिए जिनके पास 1000 आंखें हैं। उदासीनता एवं शत्रु अथवा मित्र के हित की बात सुनते ही जल जाना, यह दुष्टों की रीति है। मैं उनसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम बोलो जय सिया राम।